हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में लेक्चर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे फिल टूल के बारे में। फिल टूल में ये 3 कमांड मैं लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा चुका हूं और उसके बाद आज हम बात करेंगे टेक्सचर फिल के बारे में, पोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में और नो फिल के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल और मैश फिल टूल के बारे में। तो इस तरह से ये हमारे आज के लेक्चर टूल बॉक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में कि आपने कोई रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है और ताकि उसमें हम कोई भी कलर्स वगैरह इसमें फिल कर सकें। और कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है, एरो पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स में फिल टूल की कमांड आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे टेक्सचर। अब जैसे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्सचर का डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें टेक्सचर लाइब्रेरी में ये हमारे पास टेक्सचर की लाइब्रेरी है जिसमें सैम्पल्स 1, सैम्पल्स 5, सैम्पल्स 7 या 8, 9 या स्टाइल्स में पड़े हमारे पास। आप किसी भी जगह जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखें इसके सारे स्टाइल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ये ज़्यादातर बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप जैसे यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। दोबारा आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्सचर पे आना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद आपने कोई सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई भी कलर, और उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसकी कलर स्कीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने दोबारा यहीं पे आना है, आपने क्लिक करना है इसमें टेक्सचर पे। टेक्सचर पे आने के बाद ये इसे अनलॉक कर लें और उस पर इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं जैसे येलो कलर, और उसके बाद आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं येलो, और उसके बाद यहाँ पे वाइट क्लिक कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखें येलो और वाइट की कॉम्बिनेशन से ये वाला हमारे पास बन चुका है कलर। और उसको फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्सचर फिल पे आते हैं। टेक्सचर फिल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए हमारे पास ये यहाँ पे ये सैम्पल्स है। सैम्पल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी सैम्पल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बीड्स पे क्लिक किया और उसके बाद देखिए हमारे बीड्स पे क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके पास ये अप्लाई हो चुका है। अब इसको हम रिसाइज़ करते हैं। रिसाइज़ करने के बाद आप इसको कहीं पर भी आपसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बना लिया ये, और इसमें कलर फिल कर लेते हैं ये वाला। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल, और ये इस तरह से तो देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक बैकग्राउंड बन जाएगा। और अगर आप इसमें कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे इसमें आएंगे, टेक्सचर फिल करेंगे। टेक्सचर पे क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद एनीवन कोई भी दूसरा टेक्सचर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैच कर रहा हो इसके साथ, और इसमें कोई भी कलर वगैरह इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी मर्जी से आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स वगैरह के लिए, विजिटिंग कार्ड के लिए, या अपने डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स के लिए, पिक्चर्स के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट मार्च में आ रही है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसमें भी बने बनाए हमारे पास स्टाइल्स होते हैं जो हम शेप में फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। ये कंट्रोल के साथ एक सर्कल हम क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी फिल करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्स वगैरह, कोई पैटर्न वगैरह, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें डिफरेंट टाइप के नेम लिखे, जैसे ब्रिक्स है, बर्ड्स है, बार्स है। तो अगर आप इसका व्यू देखना चाहते हैं तो आपने प्रीव्यू फिल पे क्लिक करना है। और प्रीव्यू फिल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इसमें शेड्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें पोस्ट स्क्रिप्ट इसमें आ रहे हैं। आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपने क्या करना है, इसे ओके क्लिक करेंगे तो वही आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इन बैकग्राउंड की खास बात यह है कि आप इन्हें जितना भी करीब से देखेंगे इसका रिजल्ट ख़राब नहीं होगा, इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स में डिज़ाइन किए गए हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं। यहाँ पे एनीवन कोई भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिक्स पे क्लिक किया और ये कि ब्रिक्स आपकी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। और अगर आप इसे नो फिल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नो फिल पे क्लिक करना है, ये यहाँ से आपका नो फिल हो जाएगा। और बाकी आप नॉर्मल कलर इसमें कोई भी दूसरा फिल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल में ये होता है कि आप इसमें 2 कलर्स को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे सर्कल पे 2 कलर मैं फिल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरेक्टिव फिल टूल पे, और यहाँ पे हमने शेड अप्लाई करना है। आप देखिए शेड इसमें वाइट और उसके बाद ये ग्रे कलर टाइप शेड है हमारे पास। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हम रेड और वाइट कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, सॉरी। और उसके बाद आपने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे रेड, और उस पर इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं, इसमें कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, येलो कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से आप करके इसमें कोई भी 2 कलर वगैरह फिल कर सकते हैं ये। और इसमें इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास रेडाइल इफेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे कॉनिकल है, या उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्केयर है, या उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैटर्न फिल इसमें आ रहा है कि कोई पैटर्न वगैरह इसमें फिल कर सकते हैं, या हमारे पास इसमें आ रहा है फुल पैटर्न इसमें आ रहा है कि फुल पैटर्न भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए। और उसके बाद ये इसमें बिट मैप है, टेक्सचर्स हैं, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी जो भी हमने फिल टूल में पढ़ी हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे फुल पैटर्न कलर पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए पैटर्न इसमें बहुत सारे पड़े हुए, आप कोई पैटर्न यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे पैटर्न हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो कोई भी इसमें पैटर्न सेलेक्ट करें और उसे क्लिक करते जाएँ। जितना छोटा आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे उतनी बारीकी के साथ देखिए ये आपके पास क्रिएट हो रहे हैं, और जितना इसमें बड़ा आप ये बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगल, तो उसमें क्या होगा उतने बड़े साइज़ के ये आपके पास टेक्सचर या पैटर्न फिल होते जाएंगे। मज़ीद इन कमांड्स के बारे में आपको एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे हम। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे मैश फिल टूल। मैश फिल टूल भी इसमें अगर आपने कोई रेक्टेंगल या कोई भी कलर आपने किसी भी सर्कल वगैरह में फिल किया हुआ है, तो उसके अंदर डिफरेंट कॉर्नर पे या सेंटर में या टॉप पे बॉटम पे अगर आप डिफरेंट टाइप के कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मैश फिल टूल का यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे इसमें कोई भी कलर इसमें फिल कर लिया, जैसे मैंने ब्लैक कलर फिल कर लिया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दरमियान में कोई और कलर आ जाए, ताकि जो कह लें कि मैं कोई अच्छा से एक थंबनेल क्रिएट कर सकूँ, कोई बैकग्राउंड क्रिएट कर सकूँ, कोई विजिटिंग कार्ड के लिए बैकग्राउंड क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैश फिल टूल पे हम क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखें यहाँ पे ये 4 आपको जो कह लें कि यहाँ पे सेल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। अगर आप इनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी तादाद आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो खैर हम 2 बाय 2 का इसमें वो लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, एक ग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हुए आपने सेंटर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और दरमियान में कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से एक इफेक्ट बन जाएगा। अगर आप कॉर्नर पे कोई और कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फिर यहाँ पे मैश फिल टूल पे क्लिक करना है, किसी कॉर्नर पे क्लिक करें और एनीवन यहाँ पे कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये कलर है, जैसे ये कलर है, जैसे ये कलर हमारे पास है, और जैसे ये कलर हमारे पास है। और उस पर यहाँ पे क्लिक करके कलर का अगर आप रुख चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कलर की आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, इसका रुख वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 13, और आज हमारे टूल बॉक्स के लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि आपकी राय से मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। वीडियोस देखने के लिए थैंक्स।